अच्छा, सीता जी आज की बहन बेटियों की तरह थोड़ी थी, मैं यहाँ की बात नहीं करती, लेकिन बड़े बड़े शहरों और सिटियों में चल के आप देखो ना, तो हॉस्टल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां, घर वाले सोचते हैं कि चलो बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही है, अब पढ़ाई लिखाई और दूसरी हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कितने ही घर परिवारों को बर्बाद होते, बेचारे सिर पीटते हैं माता पिता, लाखों रुपए खर्च हो गए, लेकिन संतान ने ये क्या किया कि हमारी इज्जत मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आज धर्म मंच पर बैठ के हाथ जोड़ के मैं भारत की बहन और बेटियों से करबद्ध प्रार्थना करूंगी, माता पिता हमारे दुश्मन नहीं होते। जो अपने बच्चों के विषय में गलत निर्णय लें, कि बच्चों को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। कभी ऐसा कोई काम मत कर देना कि अभी कुछ समय पहले की घटना है, माता पिता ने बहुत समझाया, उस लड़की का नाम था श्रद्धा, एक नालायक लड़के के चक्कर में पड़ गई। उसने सोचा कि ये हमें बहुत प्यार करता है, वो तो ठग था महाराज, राक्षस था। और उसने जो है उस श्रद्धा नाम की लड़की को, क्या नाम उसका, आबताब, और उसने ऐसा जाल में फंसाया कि एक दिन अपनी इच्छा पूर्ण करने के बाद 35 टुकड़ों में महाराज उसे परिवर्तित कर दिया। आज संकल्प लीजिए, यदि हम भारत माता की सच्ची बेटी हैं तो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे माता पिता और गुरुजनों से विपरीत कदम जाता हो। इन घटनाओं को याद कर लेना। भरोसा अपरिचित पर क्यों करती हो, जिसे हम ना जानती हैं ना पहचानती हैं। अरे 2 महीने नहीं हुए, 2 बरस नहीं हुए, हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते, और हमने माँ बाप से बड़ा समझ लिया उसे। सबसे बड़े परमात्मा माता पिता होते हैं। आप अपनी इच्छा बताइए, लेकिन माता पिता के निर्णय का कभी अनादर मत कीजिए। ये भगवान की कथा हमें शिक्षा दे रही है।